अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ अंडे के पकोड़े, प्याज वाले अंडे के पकोड़े, और एक अंडे में से 4 पकोड़े मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। बहुत सस्ती, बहुत आसान रेसिपी है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाए जाने वाले ये अंडे के पकोड़े होते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे डिफरेंट तरीके से बनाना बताऊँगी। बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी, चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आज मैंने आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी बोलना था। आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं मेरे 1K सब्सक्राइबर होने पे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसके लिए लिए हैं 3 बड़ी बड़ी प्याज़ें जिनको मैंने काट लिया है, इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया है और इनको वॉश कर लिया है अच्छे से। अब मैं एक बाउल लूँगी खाली, उसमें मैंने ये सारे प्याज डाल देनी है। इसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। मैंने इसको धो लिया है और इसको हाथ से मसल मसल के जो है इसका कड़वा पानी निकाल दिया है। तो मैंने ये मसाले लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने आधा चम्मच, और 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है, और 1/4 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, और 1 चम्मच भर के ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है। चाट मसाला भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है गरम मसाले का जो है एक ज़ीरा, और कुटा हुआ धनिया और काली मिर्च, उनको सबको मैंने भून के कूट लिया था, वो मैंने लिया है। ये मैं रखती हूँ बनाकर अक्सर। और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है हस्बे ज़ायका। तो ये सारे मसाले हमने डाल देने हैं इस प्याज में, ये सब के सब जाएंगे। आमचूर पाउडर की जगह आप लोग चाट मसाला अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं, वरना अमचूर बहुत अच्छा इसमें जो है जायका देता है। तो ये 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के रख ली थी, वो मैंने इसमें डाली हैं। और मैंने हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया मैंने इसमें डाला है। अब मैं 1 कप बेसन लूँगी। ये 1 कप बेसन हमने इसमें डालना है, और हमने बाद में देखना है इसको पहले मिक्स करके कि हमें अगर थोड़ा और लगेगा बेसन चाहिए होगा तो हम और ऐड करेंगे। वैसे हमने इसी में ही इसको देखते हैं कि ये अगर हमारा सही से बैटर बन जाता है तो हमें यही काफ़ी होगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं हाथ से अच्छे से। ये चम्मच से मिक्स नहीं होता, इसको हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ 2 चम्मच पानी डालना है इसमें। ये देखें मैंने 2 ही चम्मच डाला है, 2 चम्मच पानी डालें, क्योंकि प्याज खुद भी काफ़ी पानी छोड़ती है। तो इस तरह से इसका अच्छा सा बैटर बना लें हाथ से। तो हमें थोड़ा कम लगा बेसन, तो हमने 3 चम्मच और डाल दिया। मैंने हाथ से डाला है अंदाजे से, ये तकरीबन 3 चम्मच था। और इसको दोबारा से मैं मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा बेसन इसमें नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हम प्याज के अंडे वाले पकोड़े बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ प्याज ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से हमने बेसन का ये प्याज का बैटर बना लिया है। तो ये देखें इतना थिक बस हमें चाहिए होगा। तो चलें, अंडे बॉयल मैंने कर लिए थे। ये देखें अभी अभी मैंने बॉयल करके इनको छील के रखा है, ये गरम गरम है। इनकी हम कर लेंगे कटिंग इस तरह से। ये देखें इस तरह से पकड़ के मैंने बीच में से पहले इसको इस तरह से काटना है, और फिर उस हिस्से के और इस हिस्से के भी 2-2 टुकड़े करने हैं इस तरह से बिल्कुल बीच में। मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत ही आसान और क्विक सी रेसिपी आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार अंडे के पकोड़े होंगे, आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारे अंडे मैंने इस तरह से काट लिए हैं सब के सब, और बहुत ज़्यादा इनके जो हैं वो पकोड़े बनकर रेडी होंगे। तो चलें अब मैं हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ। पानी लगा लिया है मैंने, आप चाहे तो ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं हाथ पे। इस तरह से मैंने पानी लगा के जो है वो बैटर उठाया है बेसन और प्याज का, और इस तरह से इस पर अंडा रख दूँगी। अंडे के ऊपर हमने थोड़ा सा और मसाला इस पर इस तरह से डालना है। इसको अच्छे से कवर अप करना है अंडे को चारों तरफ से, कि ये बिल्कुल अच्छे से इसमें बंद हो जाए। इस मसाले में हमने इसको कवर अप करना है। इस तरह से आप लोग हाथ में उठाकर अच्छे से इसको शेप दे लीजिएगा, गोल गोल शेप, जैसे नरगिसी कोफ्ते होते हैं ना, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये देखें मैंने इसका एक दफ़ा सालन भी बनाया था, बहुत मज़े का बना था। तो ये देखें इस तरह से ना अंडे का पकोड़ा हमारा जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखें मैंने इस तरह से बना लिया है। आप चाहें तो हैंड टू हैंड जब भी जैसे पैन में बनाकर भी डाल सकते हैं, पहले से ही ना रखें बनाकर। तो ये मैंने बना लिए थे। अब मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, अच्छे से गरम हो गया है। अब ये सारे जो है अंडे के पकोड़े हम इसमें डाल देंगे, जितने भी हमारे आए अभी हम उतने ही डालेंगे। बाकी मैं हाथ से बना कर क्विक क्विक इसमें डाल दूंगी जल्दी से।
तो ये देखें थोड़े से नीचे से अब जैसे ही इनका कलर चेंज होने लगे तो हमने इसको पलटना है। इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाना चाहिए, जल्दी से शुरू में ही नहीं पलटना, ये चिपक जाता है। तो थोड़ा सा इसको पैन को, जब तक ये पैन गर्म ना हो जाए तेल में ऑयल इसका, तब तक हमने नहीं डालना होता। तो ऑयल को थोड़ा ज़्यादा गर्म करके ही डालना होता है ताकि ये जो बैटर बिखरे ना और चिपके भी ना। तो ये देखें अंडे जो हैं हमारे नीचे से पक गए हैं और अब जो है हमने ऊपर से नीचे से इनको भी थोड़े सा इसी तरह का ब्राउन कलर देना है, ज़्यादा जलाने नहीं है। बस जैसा कलर इसका यहाँ से आया है उसी तरह का कलर हमने इसको नीचे से भी देना है। सिर्फ 2 मिनट और इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक इसका मसाला पक जाए। अब मैंने हल्की आंच की हुई है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकेंगे ये, तो अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो इस तरह से बस ये देखें, बस यही कलर हमें देना था। तो बस इस तरह से हमने इनको, जब पक जाएं तो हमने इनको निकालना है। जब देख लें कि आप लोगों के बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से पक गए हैं, तो ये देखें मेरे तो वो पक गए हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। बाकी भी मैंने 1-2 इसमें ऐड कर दिए हैं, डाल दिए हैं बनाकर, और भी अब मैं सब के सब इसमें बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। ये देखें बाकी के जो मैंने डाले थे वो भी मैं इसमें, अच्छा 2-3 अंडों से बहुत सारे पकोड़े बनकर रेडी हो जाते हैं। ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। पूरा 1 अंडा भी हम लोग इसमें कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन जब हम इस तरह से करते हैं तो मसाला भी कम लगता है। और ये जो है हमारे इतने मज़ेदार, इतने ज़्यादा बनकर रेडी हो गए हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे अब तक आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है, आगे भी दीजिएगा। दुआओं में बहुत 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 याद रखिएगा मुझे। तो ये देखें काट कर दिखा रही हूँ, अंदर से पक चुका है माशाल्लाह। इतना मज़े का अंडे का पकोड़ा बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, सबको खिलाएं, घर पे सब खुश हो जाएंगे। सर्दियों का मौसम है तो एंजॉय करें चाय के साथ। और अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।